Dear students, first of all, good morning. And once again, I have taken for you a new video. And today's your topic is now conjunction. Conjunction means boys, संयोजक हिंदी में कह सकते हो आप, संयोजक बोल सकते हो। ये क्या होता है, जब आप सेंटेंस कोई क्रिएट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो अक्सर जो है बीच में दो क्लाजेस आते हैं, दो वाक्य आते हैं, दो सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस। तो उन दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या है, ये कंजंक्शंस का आपको ज़रूरत पड़ती है। और एक कंजंक्शंस ट्रांसलेशन में समझ लीजिए बहुत ही अपना एक अलग इमेज रखता है, एक अपना अलग इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए आपको ये क्या है जानना अति कह सकते हैं एसेंशियल है। कंजंक्शन हो गया, तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। इसे कनेक्टिव वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यू कैन से इट्स कनेक्टिव वर्ड, इट्स हैज़ बीन नोन कनेक्टिव वर्ड या इट आल्सो नोन कनेक्टिव वर्ड। इसे कनेक्टर भी बोल सकते हो, जिसे कनेक्टर यानी जोड़ने वाला कनेक्टर बोलते हैं। और कंजंक्शन आप जान ही चुके हो, इसके में संयोजक होता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने, दो सेंटेंस नहीं बल्कि जितने भी सेंटेंस है, जितने भी ऐड करना है, जैसे पीस टू पीस होता है, तो उसमें क्या होता है, ये कंजंक्शन अपना एक अहम भूमिका रखते हैं। और इसको आपके लिए जानना बहुत ही क्या एसेंशियल जरूरी है। और परिभाषा क्या है इसका, कंजंक्शन वह शब्द होता है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों को या दो सेंटेंस या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यही कंजंक्शन है। ठीक है, क्या है, यही कंजंक्शन है। जैसे इसकी डिफिनेशन में आपको राइट कर दे रहा हूँ, अ कंजंक्शन इज ए वर्ड, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू ज्वाइन टू वर्ड्स, ज्वाइन टू वर्ड्स या दो वर्ड्स को जोड़ता है, ऐड करने का काम करता है। काम करते हैं क्लाजेस, क्लाजेस मीन्स होता है उपवाक्य, क्लाजेस, और सेंटेंस, और सेंटेंस, और सेंटेंसेज, सेंटेंस हो गया, सेंटेंसेज, ठीक है, सेंटेंसेज ऐड कर दो। क्या है टॉपिक, कंजंक्शन है, इट मीन्स होता है कनेक्टर वर्ड, यानी कि संयोजक हो गया, जोड़ने वाले शब्द हो गए, कनेक्टर जैसे आपका हो गया। और कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है टू ज्वाइन टू वर्ड्स, या ज्वाइन करता है दो शब्दों को आपस में। क्लाजेज उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी जो उपवाक्य किसे कहते हैं, इसे हिंदी का दो टुकड़ा हो गया आपने कहा, तो उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे कनेक्टर वर्ड यानी कंजंक्शन का यूज होता है, उसे क्लास कहते हैं। अथवा सेंटेंसेज, अथवा कोई वाक्य हो गया, उस वाक्य में दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को आपस में ऐड करना है, तो वहाँ पे आपको कनेक्टर का यूज पड़ता है, इसलिए आप उसे कंजंक्शन कह सकते हैं, संयोजक बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू एग्जाम्पल जैसे हमने आपको देना है, आपको एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि हरि एंड गोपाल, जैसे आप क्या हो गया, हरि एंड गोपाल, हरि एंड गोपाल। अब यहाँ पे बीच में एंड लगा, दो वर्ड को ऐड कर रहा है, हरि एंड गोपाल। अगर हरि गोपाल कहेंगे तो भाई लगता है आपको सेंटेंस बहुत क्लियर नहीं निकल के आता है, तो हरि एंड गोपाल, तो दिस इज द एंड वर्ड इज अ कंजंक्शन, ये आपका क्या माना जाएगा, दिस इज द कंजंक्शन, ये कंजंक्शन माना जाएगा, बिकॉज द टू बोथ वर्ड्स ये ज्वाइन करता है एंड, ठीक है, दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे गोपाल, हरि एंड गोपाल केम हियर, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे CAMI केम हियर, आपका सेंटेंस बन के रेडी हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे हरि एंड गोपाल केम हियर, यानी हरि और गोपाल यहाँ पे आए, तो यहाँ पर एंड जो आपका हो गया बाबू, ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए आपका एक कनेक्टर हो गया। कनेक्टर क्या हो गया है, दिस इज द कनेक्टर वर्ड, ये आपका कनेक्टर हो गया, तो इसे आप कंजंक्शन बोल सकते हो। सेम उसी प्रकार से मोहन इज पुअर, अगर आप देखिए क्या है, मोहन
इज पुअर, मोहन इज पुअर, ठीक है, बट ऑनेस्ट, क्या कह रहा है, बट ऑनेस्ट। देखिए यानी मोहन क्या है, मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, लेकिन ईमानदार है। तो लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कंजंक्शन अगर आप ऐड करते हो तो इससे आपका जो सेंटेंस है वो और क्लियरिटी आएगा, प्लस आपका सेंटेंस और आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इससे आपका सेंटेंस थोड़ा बड़ा माना जाएगा, ठीक है बाबू। बड़ा सेंटेंस को करने के लिए कनेक्टर का होना परम ना बहुत जरूरी है, और आपका सेंटेंस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो इसलिए आपको कंजंक्शन का यूज करना है। पहला वाक्य हमने हरी एंड गोपाल, हमने एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम करे, कनेक्टर वर्ड हो गया। मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे बट जो आपका आता है ये वर्ड आपका कनेक्टर वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपको राइट किया हुआ है कंजंक्शंस के बारे में, कंजंक्शन क्या है ये भी हमने बता दिया है। अब यहाँ पे आप चलते हैं, चलिएगा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पे चलते हैं बाबू। डेफिनेशन हमने बता दिया कंजंक्शन का। इसके पहले हमने लगभग इतने दिनों से हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्रोग्राम लेकर आए हुए हैं, लगभग हमने चर्चा किया हुआ है, और जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर अपने आप में एक अपना अलग एटीट्यूड रखते हैं, इसलिए सारे चैप्टर्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आज के डेट में आज हम आपको कंजंक्शंस को इसमें पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे राइट करते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के कितने भेद हैं, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है, पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला क्या आता है, पहला आपका कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, यानी कि संयोजक, संयोजक हो गया कंजंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो आते हैं वो जो कोऑर्डिनेटिंग यानी सह संयोजक जो आता है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं मैं आपको कुछ राइट करके बताते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस आप यूज करते हो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। जैसे कोऑर्डिनेटिंग यानी सह संयोजक में क्या आते हैं, जैसे आपका आता है एंड, क्या आता है इसी में आता है एंड आता है, एंड हो गया, बट हुआ, बट हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज, ठीक है। एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स यू नो लेकिन होता है, एज वेल एज क्या यूज होता है, ये आप इसके मीन्स होता है भी, एज वेल एज मीन्स यू नो क्या होता है, भी, जैसे मैं और मेरा भाई भी, तो इसके लिए भी के लिए यहाँ पे एज वेल एज क्या यूज करोगे, या ऑल्सो का भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, कह सकते हैं एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हो टू यूज फॉर द यूजिंग, यूज करने के लिए। ये हो गया एज वेल एज, क्या हो गया फॉर का यूज हो गया। फॉर मीन्स क्या होता है, फॉर मीन्स के लिए होता है, अक्सर सेंटेंस में आपको के लिए के आप यूज करते हो फॉर, ठीक है। फॉर हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो आप यूज करते हो, क्या करते हो, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ये भी केवल वही नहीं लेकिन जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है बीच में आपका सेंटेंस आता है, तो ये इसका हो गया। आइदर भी आता है इसी में, EITHER, आइदर मीन्स क्या होता है, आइदर आता है, और आता है, आइदर और करके आता है, यू नो, आइदर मीन्स या तो, और मीन्स भी या तो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। नाइदर भी आता है बाबू, NEITHER, नाइदर नार करके आता है, नाइदर मीन्स ना तो, नार मीन्स भी ना होता है, ठीक है। स्टिल, STILL, स्टिल मीन्स क्या होता है, फिर भी,
स्टिल मीन्स भी, स्टिल मीन्स क्या होता है फिर भी, या स्टिल मीन्स हमेशा, कंटिन्यू, लगातार, इसके लिए भी आप क्या कह सकते हो, स्टिल मीन्स होता है, स्टिल हो गया। ये जितने भी वर्ड हैं, ऑल टू ऑल वर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसे सह संयोजक क्या नाम, संयोजक कहते हैं, ठीक है। ये आपका कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, लिसन अगेन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन संयोजक में एंड हो गया, बट हुआ, एज वेल एज हुआ, फॉर हुआ, नॉट ओनली बट आल्सो हुआ, आइदर और, नाइदर नॉर, स्टिल, सारे के सारे आपके जो होते हैं ETC कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। इनसे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इससे इनसे जो भी वाक्य बनता है, इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। इनका अर्थ अपने में क्या होता है, वो इनका जो मीनिंग होता है अपने आप में पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है अपने आप, इनका जो मीनिंग होती है, इनका जो अर्थ होता है अपने आप में पूरा होता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित नहीं होता है, इसमें जो एक प्रकार का प्रिंसिपल एक क्लाज होता है, जो मुख्य क्लाज होता है, मुख्य हुआ, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी 4 प्रकार का होता है। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इट हैज 4 काइंड, इट हैज 4 काइंड, इसके 4 काइंड्स होते हैं। इसके कितने काइंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी 4 काइंड्स होते हैं, मैं काइंड्स लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैज बीन डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, इसके भी 4 काइंड्स होते हैं जो काफ़ी अहम है। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपको बता दिया। अब कौन कौन से 4 हैं, मैं उन 4 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक पहला जो आता है कम्युलेटिव, पहला जो आता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ये जोड़ बताने वाले संयोजक होते हैं। क्या होते हैं, जोड़ बताने वाले, ये जोड़ बताने वाले कंजंक्शन हो गया क्या, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपको इसे कह सकते हो। ये कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट्स है, भाग है। और दूसरा जो आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है बाबू। ये विरोध बताने वाले संयोजक होते हैं, विरोध बताने वाले, ये विरोध बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध बताने वाले कंजंक्शन हो गए। और नंबर 3 आपका आता है अल्टरनेटिव, नंबर 3 क्या आता है वो, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इट मींस होता है विकल्प चुनने वाले संयोजक, विकल्प चुनने वाले संयोजक हो गए, ठीक है। और जो लास्ट आपका आता है इलेटिव कंजंक्शन, क्या होता है, इलेटिव, RLLATIV, इलेटिव कंजंक्शन आपका आता है परिणाम बताने वाले।
परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, हमने राइट कर दिया है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ बताने वाले, एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध बताने वाले, अल्टरनेटिव विकल्प चुनने वाले कंजंक्शन, और एलिनेटिव कंजंक्शन होता है परिणाम बताने वाले। तो ये कोऑर्डिनेटिंग के काइंड्स है बाबू। सो विल अगेन विजिट इन द नेक्स्ट वीडियो to having taken off 4 kinds of coordinating conditions. तब तक के लिए गुड बाय।